अच्छा, अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हैविंग हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। वो कह रहा है कि हेल्थ एंड सेफ्टी का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, क्यों बनाई जाती है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चलते हैं इसकी एक्सप्लेन की तरफ। जितने भी सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं उनको हमेशा इसको मेमोराइज़ कर देना चाहिए कि जो सेफ्टी पॉलिसी है वो क्यों बनाई जाती है, उसका क्या पर्पस होता है, किस मकसद के लिए बनाई जाती है। तो सबसे पहले ये है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये बेस करता है कंपनी के गोल पे, कंपनी के टारगेट पे, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके चलते हैं हाइलाइट्स की तरफ। नंबर 1 पे कह रहा है फाउंडेशन स्टोन ऑफ गुड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये फाउंडेशन स्टोन है। जैसा कि आपको पता है फाउंडेशन स्टोन जो होता है उसकी बेस के ऊपर पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। तो ये इसी तरह ये जो है ये कंपनी के लिए रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी ये फाउंडेशन स्टोन होता है, क्योंकि ये एक उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर करता है कि किस मकसद के लिए जो है वो सेफ्टी पॉलिसी डेवलप की जा रही है। जैसा कि पिछली वीडियोस में भी आपको कई बार बताया कि सेफ्टी का जो इन वन लाइन अगर डिस्क्राइब करें हम पॉलिसी को, कि वो एक स्लोगन होता है, एक उनका टारगेट का अचीवमेंट का वो होता है कि ज़ीरो हार्म या जो है वो नो टॉलरेंस या इस तरह का कि ज़ीरो इंजरी या ज़ीरो एक्सीडेंट। हर कंपनी का अलग से जो है वो एम रहता है कि किस तरह हमने डेवलप करना है सिस्टम। तो सेकंड पे कह रहा है क्रिएट स्ट्रक्चर एंड इट्स अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी। ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है पॉलिसी से, जिससे पूरे आगे चल के जिसकी बेस पे ऑर्गेनाइजेशन हायर की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन को ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो असाइन की जाती हैं और इसके अलावा जो भी प्लानिंग की जाती है सब पॉलिसी की बेस के ऊपर होता है। कंप्लाइंग विद OHS नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉ। तीसरा ये है कि ये जो है ये कंप्लाइंस कंपनी के लिए लाजमी है कंप्लाई करना कि ये इंटरनेशनल और नेशनल जो लॉज हैं, जो लेजिस्लेशंस हैं, उनको कंप्लाइंस होती है। तो कंपनी को लाजमी तौर पर पॉलिसी मुरतब करना पड़ती है। चौथा कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ बाय प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स। क्योंकि ये एक बेसिक स्टोन है, तो इससे जो जब ये डेवलप हो जाता है तो आगे पूरा SMS सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप होता है। तो ये एम्प्लॉयज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे एक्सीडेंट्स की प्रिवेंशन होती है और कंपनी के लिए भी एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि फिर ये है कि कंपनी मेजर लॉस से जो है या मेजर एक्सीडेंट से जिसके बेस पे फिर आपको बताया था डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये सारी गुडविल या फिर प्रोडक्शन डिले, ये बहुत सारी चीज़ों को कंपनी को सेव करती है। तो इन दी अदर सेंस सेफ्टी के जो बजट्स हैं या सेफ्टी का पूरा सिस्टम है, ये कंपनी को लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल करता है इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट और मेजर प्रॉपर्टी डैमेज लाइक दिस। अच्छा, 5वें नंबर पे आते हैं। क्या कह रहा है? इट अलाउज़ द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी कंटिन्यूसली। तो इससे जो है वो कंपनी अपना हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम जो है वो इम्प्रूव करती रहती है ग्रेजुअली। डेमोन्स्ट्रेट द मैनेजमेंट कमिटमेंट टू हेल्थ एंड सेफ्टी। जैसा कि आपको पहले बताया कि ये एक स्लोगन की तरह होता है, तो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है मैनेजमेंट की कमिटमेंट को कि जैसा कुछ कंपनीज़ का होता है ज़ीरो टॉलरेंस ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़ या ज़ीरो हार्म या ज़ीरो एक्सीडेंट्स, इसी तरह ensuring that the workforce are consulted and encouraged
टू पार्टिसिपेट। तो इसमें ये पहलू भी है इसका कि ये इंश्योर सेफ्टी पॉलिसी से इंश्योर हो जाता है, क्योंकि ये साइन की जाती है बाय सीईओ जो होता है वो टॉप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन पे भी आता है। तो वो जब साइन करता है तो फिर पूरी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन समझ जाती है कि ये हमारी कंपनी जो है वो कमिटेड है रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी।